रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाजरीन आदाब, एक बार फिर हम मौजूद हैं द्राविड़ों की सरजमीन तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में। मेरे पीछे आप चेन्नई का समंदरी साहिल देख रहे हैं, इसे मरीना बीच कहा जाता है। नाजरीन आपको याद होगा पिछले साल यहाँ ज़बरदस्त एहतजाज हुआ था, रात और दिन एहतजाज हुआ था। तमिल बाशिंदों ने अपने रिवायती खेल जल्लीकट्टू को बचाने की खातिर यहाँ रात और दिन एहतजाज किया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तमिलनाडु के बाशिंदे अपनी ज़बान, तहज़ीब और सकाफ़त के तय कितने हसास होते हैं। तमिलनाडु के मुसलमानों की अगर बात की जाए तो यहाँ के मुसलमान अपनी इलाकाई शनाख्त के साथ मज़हब इस्लाम के अहकामात के पाबंद और पासदार नज़र आते हैं। यही वजह है कि जब माह रमज़ान आता है तो यहाँ के मुस्लिम इलाकों में एक ख़ास रौनक, नुमायाँ तब्दीली देखने को मिलती है। इस माह मुक़द्दस के दौरान यहाँ हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद की कई मिसालें देखने को मिलती हैं। तो चलिए नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं चेन्नई के मुख्तलिफ़ इलाकों का और जायज़ा लेते हैं कि यहाँ माह रमज़ान के शब व रोज़ कैसे दिखाई देते हैं। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, है चार सू नूरे खुदा। जुनूबी हिंद का शहर चेन्नई तारीखी, तहजीबी और सकाफती लिहाज से अपनी एक अलग शनाख्त रखता है। 1995 तक ये शहर मद्रास के नाम से जाना जाता था। चेन्नई और तमिलनाडु की कदीम तारीख में चोला, चेरा और पांड्या राजाओं की हुक्मरानी पाई जाती है। इन कदीम राजाओं के दौर में एक खास तहजीब यहाँ परवान चढ़ी और आगे चलकर द्रविड़ी तहजीब के नाम से मशहूर हुई। मुगलिया दौर में तमिलनाडु की सरजमीन पर पहली मुस्लिम हुकूमत आरकाड शहर में कायम हुई। 1690 से 1801 तक आरकाड के नवाबों ने मद्रास और चंद दीगर इलाकों पर हुकूमत की। 15वीं सदी के बाद पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी हुक्मरानों की यहाँ आमद हुई। अंग्रेज़ों से शिकस्त खाने के बाद आरकाड के नवाब बरतानवी हुकूमत के ज़ेरे असर रहे। यहाँ अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव वो नुमाइंदगी करते थे और फ्रांसीसियों की तरफ से ड्यूप्ले
वो जो है वो उसकी हुक्मरानी करते थे। और नवाब वालाजा जो हैं उनके वालिद नवाब अनवरुद्दीन, और इनकी और अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई थी आम्बूर के मुकाम पर, जो चेन्नई शहर से 200 किलोमीटर के फासले पे है। तो यहाँ वो जंग के दौरान मारे गए थे। और उसके बाद उनके फर्जंद नवाब वालाजा, उन्होंने जब देखा कि अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा उनका ज़ोर बढ़ता जा रहा है, तो सियासी हिकमत अमली के तौर पर उन्होंने बाजगुजारी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी तकरीबन वो उनके ज़ेर असर आ गए थे। आरकाट के नवाबों में बिलखुसूस नवाब वालाजा के दौर को मद्रास की तारीख का सुनहरा बाब समझा जाता है। इस दौर में अरबी, उर्दू और फारसी ज़बानों को खासा फ़रोग़ मिला। जगह जगह मसाजिद की तामीर अमल में आई। साथ ही दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की ज़रूरतों को भी नवाबों ने पूरा किया। इस लिहाज से आरकाट के नवाबों ने सेक्युलर हुक्मरानी की उम्दा मिसाल कायम की। हालांकि नवाब वालाजा बहुत ही फ़िरासत और हिकमत वाले थे, और उनकी जो आवाम से हमदर्दी थी और उनकी जो सेकुलरिज़म की जो पॉलिसी थी, और इसकी निशानियाँ आज भी चेन्नई शहर में पाई जाती हैं। और यहाँ एक तालाब है हिंदुओं का, जिसको उन्होंने आराज़ी दी थी। और फिर यहाँ की बहुत सारी मस्जिदें हैं, और यहाँ की जो वालाजाही मस्जिद है उसके मेहराब में जो कतबा लगा हुआ है, और ये एक हिंदू का लिखा हुआ है, और वो फ़ारसी के शायर थे। आरकाट के नवाबों ने मद्रास शहर की तामीर और तरक्की में नुमाया रोल अदा किया, अहम रोल अदा किया। यहाँ पर आप मद्रास यूनिवर्सिटी की इमारत का एक मंज़र देख रहे हैं। ये इमारत कभी नवाब वालाजा का महल थी। यहाँ मद्रास के समंदरी साहिल पर वाक़े इस इमारत में नवाब वालाजा आराम करते थे। इनका ये दौलत कदा था, लेकिन चंद सालों के बाद इन्होंने अपनी इस इमारत को यहाँ की तालीमी तरक्की के लिए वक्फ कर दिया। अंग्रेजों के दौर में चेन्नई अहम तिजारती मरकज बनकर उभरा। नवाबों के साथ अंग्रेजों ने भी इस शहर की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए। अंग्रेजों के दौर में भी मसाजिद की तामीर अमल में आई। इस वक्त हम मौजूद हैं चेन्नई के मस्जिद बत्री में। इस मस्जिद का क़याम अंग्रेज़ों के दौर में हुआ था। अंग्रेज़ के फ़ौज में शामिल मुसलमान यहाँ पर आकर नमाज अदा करते थे। तो चलिए जानते हैं मस्जिद की क्या तारीख़ है, कि ज़रूरत थी यहाँ पर। इस इलाके में कोई मस्जिद नहीं थी, में दूसरी मस्जिद नहीं थी। बैटरी यानी कि बत्ती मस्जिद, यहाँ बैटरी बिकते थे, बैटरीज, इस वास्ते मस्जिद का नाम बत्री रख दिया गया। और 118 साल हो गए मस्जिद तामीर होकर। अब ये अंग्रेज़ी जब फौज लश्कर यहाँ पर रहता था, तो लश्कर में मौजूद लोग यहाँ पर आकर नमाज अदा कर, मुसलमान लोग जो थे इधर आकर नमाज पढ़ते थे। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के ये तमाम मस्जिद कुरैशियों के हाथ में है। अब कुरैशियों ने इस मस्जिद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर लग रहे हैं। शहर चेन्नई की मौजूदा आबादी 1 करोड़ 80 लाख है। इनमें 7% मुसलमान हैं। लिसानी बुनियाद पर यहाँ 2 तरह के मुसलमान आबाद हैं, एक तमिल बोलने वाले और दूसरे उर्दू बोलने वाले मुसलमान। मुसलमानों में अक्सरियत तमिल बोलने वालों की है। इसमें 2 तबके में मुसलमान ही हैं, एक उर्दू बोलने वाले मुसलमान हैं और एक तमिल बोलने वाले मुसलमान हैं। और अक्सरियत तमिल बोलने वाले मुसलमानों को है, यानी वो शायद वो 7% में 5% तमिल बोलने वाले होंगे और 2% उर्दू बोलने वाले होंगे। मगर फिर भी हम दोनों तमिल बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले मिलजुल के रहते हैं। यहाँ एक साथ हम लोग मस्जिदों में दामे धर्मे सोने सब चीज़ उन्हीं के साथ करते हैं, मिल के करते हैं। चंद जगह मसाजिद ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ उर्दू खुतबाई दिया जाता है, मगर ऐसे मसाजिद भी हैं जहाँ उर्दू के साथ साथ तमिल खुतबे भी हुआ करते हैं। ज़्यादातर मुसलमान चेन्नई के पुराने इलाकों में मुकीम हैं। हर साल जो ही रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ान आता है, तो इस माह का असर पूरे शहर पर दिखाई देता है। मस्जिदों, घरों, मकानों, बाज़ारों और गलियों में रोज़ादारों की गहमा गहमी दिखाई देती है।
और पूरे शहर का मंजर मज़ीद नूरानी हो जाता है। शहर चेन्नई में गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हर तरफ रोज़ादार दिखाई दे रहे हैं, खुश हशाश बशाश चेहरे नज़र आ रहे हैं। तो बताइए कि कैसा माहौल है शहर चेन्नई का? चेन्नई का बहुत बेहतरीन माहौल है और इस रमज़ान के महीने में इतना लोग अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं कि वक्त वक्त पर नमाज़ पढ़ते हैं और वक्त वक्त पर मस्जिदें सारे भरी हुई रहती हैं और लोग आके रमज़ान का पूरा एहतराम करते हैं यहाँ पे। और ख़ासकर इस मोहल्ले में जो है हर तरह के लजीज़ चीज़ें भी मिलती हैं, तो लोग इफ्तार के वक्त वो भी ले जाते हैं अपने घर के लिए। और नमाज में मस्जिद में हर तरह का इंतज़ाम होता है, यहाँ पे गंजी वगैरह देते हैं। शहरी के वक्त में 3:30 बजे तो उठ जाते हैं, 3-3:30 बजे उठ जाते हैं। शहरी के बाद फिर 4:30 बजे नमाज़ हो जाती है और उसके बाद जो रेगुलर जो काम को जाने वाले रहते हैं वो उनके तो रेगुलर काम खास जाते रहते हैं। और उसके बाद फिर जो रेगुलर इफ्तारी रहती है और उसके बाद तरावी रात का नमाज रहते हैं वो भी तरीके से अदा किया जाता है। यहाँ तमिलनाडु में जितने भी जो बाहर देश से आते हैं सब तमिलनाडु में सब अपना लेते हैं हम लोग। तमिलनाडु में कोई किसी का खिलाफ नहीं करते। और रही गर्मी की बात, यहाँ गर्मी तो बहुत ज़बान हो या फिर मसलक हो, सब मिलजुल कर रहते हैं। मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर जहाँ तक गर्मी का सवाल है, ये गर्मी जब इंसान जब रोज़ा रख के अल्लाह का हवाले कर देता तो गर्मी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे कुछ दिखाई देती नहीं। हिंदू और मुसलमान हो, क्रिस्तान हो, सब यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं। क्या दूसरे स्टेट के जैसे हम लोग कोई यहाँ पे झगड़ा नहीं, किसको हम खिलाफत नहीं कर सकते यहाँ पे। चेन्नई कभी मोहब्बत वाले कौन आए थे पसंद करते, कौन आए थे उनको जीना देते। अल्लाह क्या बोलता हो तो अगर तू रोज़ा रखेगा क्या पूरे रोज़े के, उसके बदला क्या हो तो पूरा जन्नत में 8 दरवाजे हैं, इसमें एक दरवाजे का नाम रेयान, वो रेयान में हमें सीधा चल जा सकते। चेन्नई के मशहूर यूनानी डॉक्टर और अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर बराए अमन डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला बेग रोज़ों के रूहानी और तिब्बी फ़वाइद को कुछ इस तरह बयान करते हैं। आप एक डॉक्टर भी हैं, तो सेहत और रोज़े को आप कैसे देखते हैं? बस 1 महीने का हम रोज़ा रखते हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ हमको जो है रोज़े के अंदर जो हमको तिब्बी लिहाज से हासिल होती है वो है एक कंप्लीट हमारे सेहत के लिए एक बहुत अच्छा हमको जो है बिल्डअप करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि 11 महीने हम खाते रहते हैं, 1 महीना जो रेस्ट देते हैं हमारे जो पेट के लिए और जो है हमारे हाजिमी निज़ाम के लिए, ये बहुत बेहतरीन किस्म का जो है एक अंदर का जो है एक रिफ़्रेशमेंट होता है। अंदर जो है हर चीज़ जो है इसमें ऐसी हो जाती है गोया कि जो है नई पैदा हो, जैसा कि खून के अंदर खुलियात। इस पर बाकायदा रिसर्च हुआ है, एक पार्ट पर क्या असर हुआ है, लिवर पर क्या असर हुआ है, मतलब हार्ट पर क्या असर हुआ है, हमारे मैदे पर क्या असर हुआ है, कितने किस्म के नए एंजाइम्स बने हैं, कितने सेल्स डेवलप हुए हैं। इसमें खुसूसी तौर पर हमारे जो अक्सर समझा जाता है कि डायबिटीज़ के अंदर रोज़ा नहीं रखा जाता, ऐसी बिल्कुल गलत बात है। ये अफवाह फैली हुई है कि हम डायबिटीज़ के लोग रोज़ा नहीं रखना चाहिए। मैं बोलता हूँ उनको रखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फ़ायदा होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा हो जाता है। माह रमज़ान बर्फ़ रफ्तार के साथ गुजर रहा है। माह मुक़द्दस की अज़मत और फजीलत को समझते मदरासी मुसलमान दीगर इबादतों में खुशू व खुजू के साथ हमतन मसरूफ़ हैं और अल्लाह ताला से इस अशरे मग़फ़िरत में अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआएं कर रहे हैं। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, दोस्तों, प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद माह रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत पर बात होगी और ये देखेंगे कि चेन्नई के मुसलमान अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए किस तरह इबादतों में मसरूफ़ हैं, मशगूल हैं। तो लेते हैं एक ब्रेक। कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़बान और दिल की शहादत के लायक।
लगाओ तो लो इससे अपनी लगाओ, लगाओ तो लो इससे अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर इसके आगे झुकाओ। नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। माह रमज़ान की अहमियत, फ़जीलत और बरकत के सिलसिले में उलमाए कराम क्या फरमाते हैं और शहर चेन्नई के मुसलमान किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादतों में मशगूल हैं, चलिए जानते हैं। नूरे खुदा है जान सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। नूरे खुदा है जान सू नूरे खुदा, है जान सू नूरे माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने 3 अशरों में तकसीम किया और रात के क़याम यानी तरावी को निफली बताया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर चेन्नई की मसाजिद में दिन और रात इबादतों के रूह परवर मनाजिर देखने को मिलते हैं। कई मसाजिद में नौजवान हुफ़्फ़ाज़ तरावी की नमाज की इमामत करते हुए दिखाई देते हैं। चंद एक जगहों पर ख़वातीन के लिए नमाज तरावी का अलहदा इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद बढ़ चढ़ कर नमाज तरावी अदा करने के लिए हिस्सा लेती है। كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر। माह रमज़ान के हर अशरे को एक ख़ास मुकाम और मर्तबा हासिल है। अशरे रहमत हम सब को अपनी रहमतों से नवाज कर रुखसत हो चुका है और अशरे मग़फ़िरत चंद रोज़ का मेहमान है। रहमत और मग़फ़िरत के बाद आखिरी अशरा यानी जहन्नुम की आग से निजात का अशरा निजात की ज़मानत दे रहा है। आखिरी अशरे की अहमियत पर चेन्नई के उलेमा इकराम कुछ यूँ बयान फरमाते हैं। ये बात अज़हर मिन अश-शम्स है कि लैलतुल क़द्र तीसरे अशरे में आती है और रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। और अबू हुरैरा की रिवायत में है कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो कोई भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा ईमान और इखलास के साथ उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए, और जो कोई भी ईमान और इखलास के साथ रात में तरावी पढ़ता रहा, अल्लाह के यहाँ खड़ा रहा, उसके भी पिछले गुनाह तमाम माफ़ कर दिए गए। तो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो कि अभी चल रहा है दूसरे अशरे में, ये दो हमारे वास्ते सबसे अहम चीज़ें हैं कि क़ियाम और सियाम, नमाज और रोज़ा। और आखिरी अशरे की सबसे अहमियत लैलतुल क़द्र है। अगर किसी को रमज़ान के इन 10 दिनों के अंदर जो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र तलाश करो, मिल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 83 साल की पूरी इबादत का सवाब देते हैं। हमको चाहिए कि इस मुबारक महीने की जहाँ तक हो सके इसकी इज़्ज़त करे, इसकी हुर्मत करे, इसका अदब करे, इसका एहतराम करे। यानी जहाँ तक हो सके हम इस माह मुबारक में रोज़े रखें, इबादत करें, तरावी पढ़ें, ज़िक्र व अस्कार करें। जहाँ तक हो सके
एक लम्हा भी, एक सेकंड भी हमारी इस ज़िंदगी से यानी इस लम्हे से बेकार न जाने पाए। इस रमज़ान के महीने में ये साबित होता है कि ये हमको सबक मिलता है कि भूखा होना, भूखे होकर अल्लाह की इबादत रियाजत करना, दूसरों की भूख का एहसास करना, गुर्बत को मतलब गरीबा को, मिस्कीन को मदद करना और ज़कात देना। चेन्नई के मुसलमानों का ईमानी जज्बा काबिल दीद रहा है। नौजवान नस्ल की मजहबी और अखलाकी तरबियत की जानिब यहाँ के मुसलमान ख़ास तवज्जो देते हैं। असरी तालीम के साथ दीनी तालीम से भी नौनिहालों को आरास्ता करते हैं। रमज़ान के दौरान नन्हे रोज़ादारों की ईमानी कैफियत दिलों को छू जाती है। सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवा वो हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। तू करीम है, तू रहीम है, तेरी शान जल्ले जलालहू। तू करीम है, तू रहीम है, तेरी शान जल्ले जलालहू। प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। अभी आपने शहर चेन्नई में इबादतों के रूह परवर मनाजिर देखे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको सहरी और इफ्तार की सरगर्मियों का जायज़ा पेश करेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आईटी टेक्नोलॉजी की आमद के बाद शहर चेन्नई ने भले ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की हो, लेकिन शहर की कई कदीम रिवायतें आज भी बरकरार हैं। खुसूसी तौर पर सहरी और इफ्तार के मौके पर कई पुराने जायके, कई पुरानी रिवायतें आज भी देखने को मिलती हैं। कई नए जायके भले ही शहर चेन्नई में दर आए हों, लेकिन पुराने जायके, पुरानी रिवायत गंजी का यहाँ के मुसलमानों ने साथ नहीं छोड़ा है। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, है चार सू नूरे खुदा। नवाबों के दौर से चली आ रही कई रिवायतें आज भी शहर चेन्नई में देखने को मिलती हैं। रमज़ान के दौरान यहाँ की तकरीबन हर मस्जिद में गंजी पकाई जाती है। सुबह 10 बजे से गंजी पकाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मद्रासी अवाम को मेहनत कश समझा जाता है और यहाँ पर आम तौर पर मौसम गर्मा में शिद्दत की गर्मी होती है। मुकामी लोग कहते हैं गंजी से राहत मिलती है, इसलिए इफ्तार के वक्त तकरीबन हर रोज़ादार गंजी से इस्तेफादा हासिल करता है। मस्जिद वालाजाही में मौजूद नवाब मोहम्मद अब्दुल अली की जानिब से रोज़ादारों के लिए गंजी का एहतमाम किया जाता है। शहर चेन्नई की तकरीबन तमाम मसाजिद में
माह रमज़ान के दौरान हर रोज़ गंजी बनाई जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं वालाजह मस्जिद में। यहाँ 5 देग गंजी इस वक्त बनाई जा रही है, तैयार की जा रही है। किसकी जानिब से पूरा इंतज़ाम होता है? नवाब साहब का इंतज़ाम है। पूरा 5 देग से पकते हैं इधर मस्जिद में, बड़ी मस्जिद में नवाब साहब का पूरा इंचार्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 देग से, मतलब इसमें 60 किलो कनकी, 20 किलो प्याज, 20 पर 4 किलो टमाटे, 12 किलो दाल, 10 किलो तेल, 15 कोथिमीर पुदीना। कितने रोज़ादारों के लिए गंजी बनती है? पूरा कोई इधर से 3 मस्जिद को जाता। अल्हम्दुलिल्लाह 1500 आदमी के ऊपर बनता है, 4-5 देग से। कैसे गंजी बनती है? गंजी चावल से बने, चावल है कनकी, दाल, प्याज, टमाटा, कोथिमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, ये मिर्चा बिकनी, हल्दी बिकनी, गरम मटन मसाला पाउडर, नमक। चेन्नई की मस्जिद सईदिया वक्फ में रोज़ाना 4 देग गंजी रोज़ादारों के लिए तैयार की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना गंजी बनती है। यहाँ पे 4 देग गंजी तैयार की जाती है। ये गंजी मस्जिद के लिए और रोज़दारों को तकसीम करने के लिए बनाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 देग गंजी में 3 देग गंजी से ज़्यादा तकसीम कर दी जाती है मोहल्ले में। मोहल्ले के सारे मोहल्ले के लोग आकर यहाँ से लेकर जाते हैं और मस्जिद में 400 या 450 आदमी इफ्तियार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना यही तरीके से गंजी का इस्तेमाल होता है। चंद हिंदू खानदानों को भी गंजी दी जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू लोग भी आके लेते हैं, बाकायदा उनको भी दी जाती है, किसी को इनकार नहीं किया जाता। इस मुबारक महीने में एक तरफ मसाजिद की रौनक बढ़ जाती है तो दूसरी जानिब घरों में इबादतों के साथ सहरी और इफ्तार की तैयारियों का मंजरनामा काबिल दीद होता है। इफ्तार और सहरी का दस्तरखान तरह तरह के लवाजमात से सजा हुआ दिखाई देता है। माह रमज़ान के दौरान ख़वातीन की मसरूफ़ियत बढ़ जाती है। इस वक्त हम सैयद अमजद के अहल खाना के साथ मौजूद हैं, तो बताइए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या ख़ास बन रहा है? यहाँ भी शामिया वड़े और कस्टर्ड बनाए। तो सहरी के लिए तैयारी कब से शुरू होती है? 3 बजे से 3 से 4 तक हो जाती है। क्या चीज़ें बनती है सहरी में? रोटी, चावल, दाल, चिकन बनाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है, गर्मी के लिहाज से कौन से चीज़ें बनाते हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर गर्मी के लिए बहुत जूस बनते हैं। इफ्तारी के टाइम में जूस बहुत यूज़ होते हैं। इधर नींबू पानी है, रोज़ मिल्क है, उसके बाद जूस हम पूरा यूज़ करते हैं। चेन्नई में गर्मी रहने की वजह से बहुत जूस यूज़ हो रहा है। काम काज के साथ इबादत भी होती है? इबादत बहुत होती है। ये महीना बहुत, माह रमज़ान बहुत मुबारक महीना है। इबादत और इसमें बहुत लगे रहते हैं। सहरी का पकाते हैं, सहर करते हैं, उसके बाद इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत होती है, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। बहुत इबादत भी चल रही है और पढ़ाई भी सब अच्छी तरह से चल रही है। खुशी होती है, खुशी का महीना है ना, बरकत का महीना है, खुशी होती है बहुत। अल्लाह का खास फजल है। क्या गर्मी थोड़ा है, अल्लाह आसान कर दे बस। दावत में बुला लेना बस्ती के गरीबों को, दावत में बुला लेना अफ्तार की दावत का। नाजरीन, इस वक्त हम शहर चेन्नई के एक ताजिर सैयद अमजद के घर में मौजूद हैं। यहाँ पर इफ्तार का दस्तरखान सजा हुआ है। ये कोई मामूली दस्तरखान नहीं है, ये आम दस्तरखान नहीं है, ये रोज़ादारों के लिए ख़ास दस्तरखान है। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए ये एक जुस्तजू है, एक कोशिश है। तमाम बंदगान खुदा यहाँ पर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये दुआओं की कबूलियत की घड़ी है। तो यहाँ पर दुआएं फरमाई जा रही हैं, तो फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे नमाज़ों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे इबादतों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमें गुनाह करने से बता फरमा। शहर चेन्नई में अल्लाह ताला की अता करदा ढेर सारी नेमतें रोज़ादारों के लिए मैसर रहती हैं। जैसे ही दोपहर ढलने लगती है, मसाजिद के अतराफ फल फलार, मशरूबात, बड़े, भज्जे, समोसे और कबाब फ़रोख्त करने वालों की बड़ी तादाद दिखाई देती है। इन अशिया के फ़रोख्त करने वालों में ख़वातीन भी मौजूद रहती हैं। एक माह तक इस कारोबार को अंजाम देना इनके लिए न सिर्फ मुनाफा बल्कि खुशी का ज़रिया भी होता है।
इफ्तार पे यहाँ पे गंजी मिलता है और बड़े मिलता है, ये एक का बोंडा मिलता है, ये हलीम मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये सब स्पेशल आइटम है। हलीम और रमज़ान का गंजी जो कहते हैं, मटन गंजी, वो सब वो स्पेशल है। हम माश का बड़े, दाल का बड़े और समोसा और पूरा लेते हैं इधर। गंजी भी मिलता है इधर, रोल मिलता है, चिकन खैमा मिलता है, क्या है, शेवरमा मिलता है, पूरा मिलता है इधर। हम इफ्तार के लिए बड़े लेने आए हैं, बड़े और हलीम लेने आए हैं। मैं समोसा, गंजी, रोस्ट मिल्क पीते हैं, धूप रहता ना उसमें लिए सो भी थोड़ा ठंडा पीते हैं, और ये स्नैक्स रहता, डिफरेंट वेराइटीज़ घर में भी पकता और बाहर भी लेते कस्टमर। फ्रूट ज़्यादा खाते। तो सबसे ज़्यादा क्या है, इबादत की तरफ ये जो महीना जो है, ये मुबारक महीना, ये महीना अगला साल हमें मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, इसलिए कहना ये मौका को समझकर उसका शुक्र अदा करते हैं, इबादत की तरफ हमें मुतवज्जह होना है बस। हम व्यापार करते हैं रोज़गार के लिए, और दाल के बड़े, माश के बड़े और बिक्री करते हैं, और 3-10 रुपये से हम बेचता है। हम रमज़ान के व्यापार करते हैं, 1 महीने का से बड़े समोसे और जूस पूरा बेचते हैं हम। हमको रमज़ान के महीना भर व्यापार अच्छा होते है, 1 महीना इधर के आलम अच्छा रहे, रमज़ान हम मुबारक है। भाईचारगी, मेल मिलाप, इत्तेहाद तमिलनाडु की तारीख और तहजीब का हिस्सा रहा है। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों जानिब से इत्तेहाद की पहल होती है। मस्जिद वाला जाही में हर साल की तरह इस बार भी हिंदू भाई मुसलमानों के लिए इफ्तार का एहतमाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूफी दर ट्रस्ट से वाबस्ता हिंदू ताजिर तरह तरह के चटपटे पकवान, मिठाइयों और मशरूबात के साथ यहाँ आते हैं और अकीदत के साथ तैयार करदा इन अशिया को रोज़ादारों की खिदमत में पेश करते हैं। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। के मिसदाक शहर चेन्नई की वाला जा मस्जिद में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल हर साल हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हिंदू भाई मुसलमानों के लिए इफ्तार का एहतमाम करते हैं। तो सर बताइए, आपका क्या नाम है? राज कपूर। राज कपूर साहब, आप कब से यहाँ पर और किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आप ये काम कर रहे हैं? मैं पिछले 27-28 साल से आ रहा हूँ, और हमारा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है सूफी द ट्रस्ट, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। तो कहाँ से इस ट्रस्ट का ताल्लुक? ये चेन्नई का ही है? ये चेन्नई का ही है, हेडक्वार्टर्स चेन्नई में ही है। पूरा हम लोग ये चैरिटी का ही काम करते हैं उसमें पूरा। तो क्यों रमज़ान के महीने में यहाँ पर आप आते हैं? इस तरह की खिदमत क्या मकसद है इसके पीछे? इसमें जिसमें अल्लाह ताला की मंजूरी है वो हम करते हैं, मतलब खुदा की मंजूरी है, इस कारण से हम आते हैं यहाँ पे। सूफीदार ट्रस्ट के सदर रामू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए रामू साहब, कितने लोग यहाँ पर आप आते हैं? हम लोग तकरीबन 60-65 लोग आते हैं। उसमें से यहाँ पर हम लोग 1000 चिल्लर लोग बैठते हैं, उनको हाँ रोज़ादार बैठते हैं, उनको हम लोग रोज़ा खुलाते हैं। तकरीबन आपने देखा कितने आइटम आते हैं, उस हिसाब से हम लोग 8 ग्रुप बनाते हैं 4-4 लोगों के। उसके बाद एक ग्रुप बनता है 10 लोगों का जो रीफ़िल में जाता है बराबर। उस वक्त पर हम सबको भाई जो रोज़े का टाइम होता है ना, उससे पहले हम सब सर्विस ख़त्म कर देते हैं, और नीचे हमारा एक ग्रुप जाता है 6 लोगों का, जहाँ पर जो लेडीज़ बैठते हैं। तो टोटल हमारा ग्रुप होता है 60 to 65 पीपल। तो ये रोज़ाना रमज़ान में ये खिदमत होती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हर रोज़? हर रोज़ होती है, हर रोज़ होती है। हाँ। 30 दिन। तो हम देखते हैं कि एक जानिब जो है नफ़रत की बातें होती हैं, नफ़रत की दीवारें खड़ी की जाती हैं, और आप जो है प्यार और मोहब्बत का पैगाम लिए यहाँ हर साल आते हैं। सही बात है, यही है, हम प्यार और मोहब्बत स्प्रेड करते हैं, इंसानियत स्प्रेड करते हैं। हाँ जी, बोलिए। तो यही मकसद है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का? यही मकसद है, तकरीबन 35-40 साल से यही करते आ रहे हैं हम लोग। तो किसने यहाँ पे इस तरह का एक आपको मशवरा मिला कि यहाँ पर आप आएँ? हमारे दादाजी हैं जो यहाँ प्रिंस ऑफ आर्काड के काफ़ी खिदमत है, उन्होंने ही स्टार्ट किया था, चालू किया था, तब से चालू किया था। हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं। हम सब अपना नसीब बनाने आते हैं। इस दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, सबको यहाँ से कुछ ना कुछ भरपूर मिलता है, और ये कई सालों से चलता आ रहा है। यहाँ से आने वाला कभी खाली जेब नहीं जाता, सबकी जेबें भर के जाती हैं। अल्लाह ताला सबको देने वाला है और सबको भरपूर देता है, और ये हमारा रहता है कि हर साल आने वाला, पिछले साल से भी
और बढ़ चढ़ के आवे और बड़े खुद से तन मन धन से सेवा करते हैं और सब लोगों का हमको प्यार आशीर्वाद और सबका हमको मेलजोल मिलता है यहाँ पे। माह रमज़ान का पैगाम यही है कि आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो चाहिए इंसान को इंसान की तरफ। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, है चार सू नूरे खुदा। दोस्तों, प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे शहर चेन्नई में रमज़ान और ईद की शॉपिंग का क्या हाल है। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। चेन्नई के बाज़ारों में ईद की शॉपिंग जारी है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, यहाँ के बाज़ारों में ग्राहकों की चहल पहल, गहमा गहमी में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं चेन्नई के पाइक्राफ्ट रोड पर। यहाँ का पाइक्राफ्ट रोड हो या टी नगर, अन्ना नगर, ट्रिप्लिकेन हाई रोड, यहाँ पर ईद की ख़रीदारी ज़ोरों पर होती है। तो चलिए देखते हैं शहर चेन्नई के बाज़ारों का क्या माहौल है। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के बाद चेन्नई मुल्क का चौथा बड़ा शहर है। इस शहर को जुनूबी हिंदुस्तान का एक अहम तिजारती और सनती मरकज़ समझा जाता है। रमज़ान और ईद की शॉपिंग के लिए न सिर्फ चेन्नई बल्कि रियासत के दीगर शहरों से भी लोग यहाँ आते हैं। चेन्नई की ट्रिप्लिकेन हाई रोड पर इस्लामी तहजीब की झलक देखने को मिलती है। फ़न ख़त्ताती के नमूने, बुर्का, टोपियाँ, जानमाज, इस्लामी किताबें यहाँ आसानी के साथ मिल जाती हैं। कंप्यूटर की मदद से तैयार किए गए अरबी और उर्दू फ़न ख़त्ताती के नमूने यहाँ की एक दुकान में गुज़िश्ता 25 साल से फ़रोख्त हो रहे हैं। शहर चेन्नई में तमिल ज़बान का गलबा है, इसके बावजूद यहाँ उर्दू और अरबी की फ़न ख़त्ताती देखने को मिलती है। चंद अफराद हमारे साथ मौजूद हैं जो इस काम से वाबिस्ता हैं। उर्दू और अरबी ज़बान में आप कतबे तैयार करते हैं? जी, हम तो 25-26 साल से इस उर्दू ज़बान के ख़तवे तैयार करते हैं। ये आके हमारा जो बड़े भाई का ये बिज़नेस था, ये जो आके तकरीबन माशाल्लाह वो इस दौर तक ले आ चुके हैं। इस मद्रास में आके हम ही एक ही आदमी हैं, तो 90% तमिलनाडु के अंदर जितने भी मस्जिदें हैं, बड़े पैमाने में जो मस्जिद हैं, सारे हम कर चुके हैं उसके। तो मस्जिदों के अलावा घरों में भी इस्तेमाल होते हैं? ये अक्सर ये तो घरों में भी इस्तेमाल करते हैं ये चीज़। बाकायदा इसका जो भी हुरूफ जो भी अरबी और उर्दू ज़बान पे है हुरूफ जो है, उसका एक एक भी एहतियात रख के उसके कैलीग्राफिंग हम करके और खिताबत करते हैं, स्टोन एनग्रेव में करते हैं। ये हमारा है 50 साल के ऊपर है सेकंड कारोबार हमारा। ये खुद हम तैयार करते हैं। जैसे कि ये जिन्ना कैप बोलते हैं उसको, जैसे ये कैप है, इसकी 2500 रुपये की होती है। नेक्स्ट ये है
मलेशिया मॉडल है, हम खुद तैयार करते हैं इसको। नेक्स्ट दूसरा आपको जैसे कि आपको बताऊँ ना, तुर्की मॉडल, ये तुर्की मॉडल है, ये जो है हम खुद तैयार करते हैं, ये भी हम खुद। ये पाकिस्तान का है, ये पर्दा आपको 350 की होती है। और नेक्स्ट है कश्मीरी की है, ये पर्दा आपको 450 की है। चेन्नई के मुख्तलिफ बाज़ारों में ईद की शॉपिंग हो रही है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, चेन्नई के बाज़ारों में ख़रीदारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ईद की ख़ास डिश शीर खुरमा के लिए दरकार सेवैयाँ, मेवाजात पंसारी की दुकानों में फ़रोख्त हो रहे हैं। ईद के मौके पर गरीब से गरीब ख़ानदान भी नए कपड़े पहनकर ईद की खुशियाँ मनाता है। लिहाजा चेन्नई के बाज़ारों में ईद के ख़रीदारों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ईद का व्यापार तो अच्छा रहता है। अभी जाना का अभी ईद का व्यापार स्टार्ट हो गया है। अभी 1-2 दिन में अभी अच्छा स्पीड से स्टार्ट होएगा। हमारे पास लेडीज़ का आइटम फुल आइटम है, बैंगल्स, स्टोन फैंसी बैंगल्स है और कवरिंग का है, फैंसी आइटम्स। ईद का नहीं बट अब भी शुरू हो गए बिजनेस। अभी तो देखते हैं दुकान को, अब भी शुरू हो गए बिजनेस। आपको 10% to 50% डिस्काउंट देते हैं। आपको दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता वहाँ से शुरू। और लेडीज आइटम और फैंसी आइटम पूरा देखिए तो दिल्ली में से आते हम लोग। We have lots of varieties of jeans pant, shirts. Starting price is jeans pant is 600 rupees. Shirts also very low price, 500 rupees starting. Now Eid price is offer price is also here. Lots of offer. यहाँ ज़्यादातर आपको अनारकली टाइप, फ्रॉक टाइप, ज़्यादातर नूरी में अच्छे अच्छे डिज़ाइंस, कलेक्शंस, न्यू मॉडल्स, बहुत सारे डिज़ाइंस आ रहे हैं, बहुत सारे कलेक्शंस आए हैं। रमज़ान आते ही सबको एनर्जी आ जाता है। यहाँ पे इबादत करना है, उसके बाद शॉपिंग करना है, ज़कात देना है, सब रमज़ान महीना आते ही सबको यहाँ पे एक अलग सी है, क्या बोलते हैं, कि एनर्जी आ जाती है सबके अंदर। ये तो ग्रांड है हमारी। हाँ। ये बहुत बड़ी ग्रांड ईद है, तो ज़रूर टाइम निकालना पड़ेगा इसका। रेट वगैरह कैसे हैं इस बार? हाँ, रेट तो ठीक है, नॉर्मल है। हाँ, हाँ। ये सब नया माल है तो मैक्सिमम द डिजाइन्स आर डिफरेंट। कंकर के से देख रही हैं, अच्छा है। तो ईद के मौके पर क्या पहनते हैं यहाँ पे औरतें? साड़ी। बहुत मुबारक महीना है, अच्छा ही तो रहेगा सब। हाँ। सब रौनक ही रौनक है हर जगह पे। तो शॉपिंग भी हो रही है? जी हो रही है। एक माह के रोज़ों के बाद इनाम के तौर पर ईद की खुशियाँ मैसर होती हैं। ये खुशियाँ उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक साहिब माल और दौलत गरीबों और मिस्कीनों का हक अदा न करें। सदक़ात, खैरात, ज़कात और फ़ितरा ऐसे अमल हैं जिसके ज़रिए गरीबों, ज़रूरतमंदों तक रसाई होती है और समाज में इंसाफ कायम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी तमाम इबादतें कबूल हों, ख़ताएँ दरगुज़र हों और हम सबको ईद का दिन नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमजान। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, तो नाजरीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का हमारा आज का एपिसोड, जो जनूबी हिंदुस्तान के शहर चेन्नई से पेश किया जा रहा था। उम्मीद के आज का हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले दिन एक और शहर के साथ आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन निर्मल राजू और रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया।